अंधसु दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। जस खरचंदन लादे उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। कहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अजमाना। सदगुरु कबीर यहाँ विवेकहीन व्यक्ति जो वेद शास्त्र को ढोता फिरता है, बल्कि उनके शब्दों पर विचार नहीं करता, केवल उनको पठन करके याद करके दोहराता रहता है, ऐसे विवेकहीन व्यक्तियों के लिए एक करारा चोट करते हुए ये शब्द कहते हैं। साहेब कहते अंधसु दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। जस खरचंदन लादी उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। कहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। साहेब कहते अंधसु दर्पण, जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के लिए, नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता होगा, उसको काला दिखाई पड़ता होगा, ऐसा लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रकाश न देखा हो, उसने अंधकार को भी नहीं देखा है, इसलिए उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसको काले का भी ज्ञान नहीं होता। जब उजले का ज्ञान ना हो, उस आदमी को काले का कहाँ ज्ञान हो सकता है। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति के आंखें ना हो, बाहर की चर्म चक्षु ना हो, उस व्यक्ति को दर्पण की क्या जरूरत। लेकिन जिस अंधे व्यक्ति जिसके आंख ना हो, वो आदमी भी बड़े विवेकी होता है, कई बार बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है पढ़ लिख करके। हमने देखा एक सूरदास हाट बहुत अच्छा बिन लिया करते थे, हाट बुनने पर होशियार होते, सूक्ष्म काम भी कर लेते। हमने फेसबुक में देखा एक आदमी बड़ा खाट अच्छा बना लेता है, खाट मतलब उसका फर्नीचर का काम बड़ा अच्छा कर लेता है। तो वो तो बाहर की आंखें हैं, लेकिन साहब यहाँ पर इसका एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार उनके लिए दर्पण अपना चेहरा देखेगा तो क्या देखेगा बेचारा, उनको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जो कुछ समझता है जानता है, वो तो करके छू करके जानता है। अगर उनको 50 का नोट दे दो, 20 का नोट दे दो तो भी वो जान जाता है, क्योंकि उसके स्पंदन शक्ति जो होती है, छूने की क्षमता जो होती है वो तेज होती है कहते हैं। उनको सिक्का का ज्ञान हो जाता है, नोट का ज्ञान हो जाता है, ब्रेन लिपि उनका पढ़ाई हो जाती है बहुत अच्छी। लेकिन उनको कहो ये दर्पण है, तुम अपना चेहरा देखो, तो दर्पण से अपना चेहरा देख नहीं पाएगा। लेकिन आप जो बताओगे उनको बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के लिए उदाहरण देते हैं साहब, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की होती है, ठीक उसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति अगर वेद शास्त्र पुराण और बीजक को भी याद कर ले, लेकिन उनके अर्थ को न समझ पाए, तो अंधे व्यक्ति की तरह है, केवल रख लिया, याद कर लिया, लेकिन उनके अंतःकरण में उन शब्दों के अंतस्थल में क्या छुपा हुआ जान थोड़े पाएगा। कई बार होता है हम केवल पाठ करते निकल जाते हैं, लेकिन उन पाठों के, उन शब्दों के, उन मंत्रों के गहराई में क्या छुपा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये समझ नहीं पाते। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की चीज होती है, उसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति के लिए दुनिया के सारे शास्त्र बेकार होते हैं। आपने देखा होगा बच्चा जब रोता है, रात्रि के अंधेरे में जब बच्चा रोता है तो माँ उसको चुचकारती है, हुरियारती है, गोदी में ले करके कुछ लोरी सुनाती है। फिर भी बच्चा जब नहीं चुप होता तो बाहर खुले आकाश के नीचे आंगन में ले आती है, और आंगन में ले जाकर के वो चंदा मामा को दिखाती है, वो बेटा चंदा मामा, उंगली करके दिखाती है, वो बेटा देखो चंदा मामा। और बेटा तो सोचता है कि माँ मुझे उंगली दिखा रही है, बेटा समझता है कि माँ मुझे उंगली दिखा रही, वो चंदा मामा। लेकिन माँ उस उंगली के माध्यम से चंदा मामा को दिखा रही थी, लेकिन लड़का केवल उंगली को पकड़ लेता है कि मेरी माँ मुझे उंगली दिखा रही है, लेकिन उंगली के माध्यम से जो चंदा मामा को दिखाई जा रही थी, वो माँ के द्वारा उस लड़का को ज्ञान नहीं था। ठीक इसी प्रकार वेद शास्त्रों के भी शब्दों को लेकर के, हम शब्दों को लेकर के पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन शब्दों के जो गूढ़ार्थ अर्थ है, वो शब्दों में भी हमें अपने ओर लौटने की बात कही गई है, उस ओर हमें ध्यान नहीं होता।
यत्यः क्षीण दोषा यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषा उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार वह व्यक्ति देख पाता है जिसके दोष क्षीण हो जाते हैं। अंतःकरण को, अपनी आत्मा को वह व्यक्ति देख पाता है जिसके दोष क्षीण हो जाते हैं। हर जगह अंतःकरण की ओर, अपने ओर लौटने की ओर, आत्मा की ओर लौटने की बात लगभग बातें मिल ही जाती हैं। गीताकार योगी महाराज कृष्ण भी कहते हैं, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यत्यः क्षीण दोषा। ये शायद उपनिषद के ऋषि हैं। और इसी प्रकार 18 नंबर के श्लोक अध्याय में महाराज कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। हे अर्जुन, हर भूत प्राणी के हृदय में वास करते हैं ईश्वर। तो जहां भी देखोगे, शब्दों के गुणार्थ को समझोगे तो आदमी को अपने ओर लौटने के लिए संकेत करते हैं, लेकिन उन शब्दों के गुण को हम समझ नहीं पाते। केवल शब्दों को रट्टा मार करके शब्द को ही याद कर लेते हैं और शब्दों के अंतःकरण में जो बात छुपी है वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसी को शायद कहते हैं अंधस दर्पण वेद पुराना। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकाम की होती, इसलिए इसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति के लिए ग्रंथ, धर्म ग्रंथ भी बेकार हो जाते हैं। आगे उदाहरण देते हुए, बेकार कैसे है? जसखर चंदन लादी उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। आगे उदाहरण, और एक उदाहरण दिए, दरबी कहाँ महारस जाना। जिस प्रकार दरबी करछुली, आप चाहे उसको पलटा कहे दो, जिस प्रकार करछुली हर मिष्ठानों में घूमती है लेकिन उन मिष्ठानों के स्वाद को नहीं जान पाती, उसी प्रकार व्यक्ति अनेक शास्त्रों को याद तो कर लेता लेकिन उन शास्त्रों के गुणार्थों को समझ नहीं पाता। इन शास्त्रों में कीड़े भी होते हैं, दीमक लग जाते हैं। दीमक क्या जान पाते हैं? क्या दीमक चढ़ जाते हैं? साहब अगले उदाहरण देते हैं, जिस खर चंदन लागी भारा, खर कहते हैं गधा को। जिस प्रकार गधे, एक व्यापारी होता है, व्यापारी चंदन की लकड़ी को गधे पर लाद देता है और जंगल शहर में ले जाकर के बेच देता है। चंदन के सुगंध को क्या गधा जान पाता? वो व्यक्ति ही जान पाता है जो लेता है, खरीदता है, बेचता है वो। लेकिन कीमती लकड़ी होते हुए, कीमती लकड़ियों से लदे होने के बावजूद भी उसके कीमत को, उनकी सुगंध को गधा नहीं जान पाता है। इसी बात को लेकर कह रहे हैं, जिस खर चंदन लादी उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। साहब कहते जिस प्रकार एक गड्ढा होता है, उस पर चंदन की लकड़ी लाद दो, लेकिन चंदन की लकड़ी की सुगंधी या उसके महत्ता को नहीं समझ पाता। परिमल बास न जाने गंवारा। उसी प्रकार गंवार व्यक्ति वेद शास्त्र के महत्ता को समझ नहीं पाता। कहे कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। सदगुरु कबीर कहते हैं, आसमान में खोजने वाला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कुछ लोग होते हैं, कहे कबीर खोजे आसमाना, क्या आसमान में क्या खोज रहे? कहावत भी है, सो न मिला जो जाए अभिमाना। जो अभिमानी व्यक्ति होता है, गंभीर व्यक्ति होता है, अपने को ऐसा लगता है कि हम बहुत से वेद शास्त्र और जानकार हैं, ऐसे गंभीर व्यक्ति वो ऊपर की ओर, आकाश की ओर परमात्मा निहारता रहता। लेकिन दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पता लगाया है, मंगल ग्रह पर जा आए, लेकिन ऐसा कोई परमात्मा नहीं मिला जो आकाश में रहता। लेकिन सामान्य व्यक्तियों के द्वारा बात भर दी गई कि ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने, और आदमी अपने महत्ता को भूल गया। जब भी कोई बात होती है तब ये कहा दिया जाता है ऊपर वाले। हकीकत में ऊपर में ऐसा कोई नहीं है जो आपके दोष को, आपकी गलती को, आपके पुण्य को कोई देख करके आपका हिसाब किताब रखता हो। लेकिन कहा जाता है ना, कोई भी झूठ बात को भी 100 बार दोहराओ तो सत्य प्रतीत होने लग जाती है, सत्य लगने लग जाता है कि कोई भी बात झूठ बात भी। तो हमारे अंदर
घर में, जिस घर में रहते हैं या जहाँ पर रहते हैं, जिस समाज में, वही ऊपर वाले की बात करते करते हम अपने अंदर की उस आत्मा, परमात्मा, अपनी चेतना को भूल जाते हैं और हम ऊपर की ओर ही ताकते रह जाते हैं। भगत सिंह ने एक बार कहा था, जो वर्तमान में जो युवक ईश्वर की ओर इशारा रख आशा लगाकर बैठा हुआ है, वो नापुंसक है। सब बड़े कठोर शब्द उन्होंने कहा था कि जो युवक वर्तमान में ऊपर वाले की ओर इशारा करके बैठा हुआ है, सब वो नापुंसक है। और उन्होंने 1930 में एक पुस्तक लिखा, मैं नास्तिक क्यों। वो सब पर बड़ा करारा चोट देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि भगत सिंह बड़े नास्तिक हो गए, थोड़ा लोगों के अखबारों में क्या आ गए, लोगों के होठों में क्या थिरकने लग गए, थोड़ा लोगों में प्रसिद्धि क्या छा गई, वो तो बिल्कुल नास्तिक हो गए, भगवान को ही भूल गए। तब उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों, एक छोटा सा ग्रंथ लिखा उन्होंने। मैं, मेरे मन में अहंकार, अभिमान कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान को मानता हूँ, ऐसी कोई नहीं मानता, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि इतनी बड़ी सृष्टि जिन्होंने, अगर उन्हीं की सत्ता से, उस परमात्मा की सत्ता से ये सब कुछ होता है, तो हम जिनके गुलाम हैं उनको, उन गुलामियों की बेड़ियों से हमको अलग क्यों नहीं कर देता। ये सब प्रमाण, ये सब तथ्यपूर्ण बातें लिख करके उन्होंने कहा, मैं इसलिए आपके सर्व सामर्थ्य परमात्मा को नहीं मानता, क्योंकि इतने दुखदाई, अभी इतने जड़तापूर्ण गुलामी होते हुए वे हमको अलग नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने सुंदर कविता गाते गाते फांसियों के तख्ते पर चढ़ गया। सर फिरोजों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बड़ा सुंदर, इसलिए वो कहते हैं मैं नास्तिक क्यों हुआ। बड़ा, जो तो उनके परिवार स्वामी दयानंद सरस्वती से दीक्षित थे, लेकिन अंत में ये सब बड़े अच्छे उन्होंने पुस्तक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों। तो हम ऊपर वाले की ओर ताकते रह जाते हैं, और ऐसा कोई ऊपर वाला है नहीं जो कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता हो। जो तो हम कहते चले जाते हैं कि ऊपर वाले सब देख रहा है, ऊपर वाले के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। जब ऊपर वाले के बिना एक पत्ती नहीं हिलती, तो आए दिन बलात्कार होता है, चोरियां होती है, राहजानी होती है, आगजनी होती है। ये सब क्या परमात्मा कराता? हम विचार नहीं करते, केवल मानते चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी विवेकी होता है, पारखी होता है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी फेंक, साहिब कहते हैं जो विवेकी होता है, खोजी होता है, वो आदमी समझ जाता है वास्तव में ऊपर वाले ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हम केवल ऊपर वाले कह करके अपने को एकदम से जड़ता की ओर ले जाते हैं। हम तो सोचते नाचीज है, कोई सूत्रधार, कोई नचाने वाला, कोई कराने वाला तो कोई परमात्मा है। और गोस्वामी जी की वो पंक्तियां दोहराते चले जाते हैं, उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो दूसरा हो गया। एक शब्द है, पंक्ति है उनकी, एक चौपाई है जिसमें वे कहते हैं कि केवल रघुनाथ कराते, कोई है सोई राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ावे साखा। और मलुक जी की वो साखी भी कह देते हैं लोग, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। ये सब साखिया दोहों में बड़ा नापुंसकता झलकती है। हमें अपना विचार करना चाहिए। बिना काम किए कोई पक्षी के मुख में चुग्गा घोंसला में पड़ा रहे और चुग्गा चल करके उनके मुख में नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार हम मेहनत नहीं करें और भगवान भरोसे बैठे रहें और हमें कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। और जो देश, जो समाज उद्यमी होता है, मेहनती करता है, वो समाज आगे बढ़ जाता है। जापान और फ्रांस जैसा देश विकसित देश कहलाता है। हमने सदियों से लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते रहे
और लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला हमारा यह देश आज भी भिक्षा पात्र लेकर भीख मांग रहा है। पश्चिम देश में जाकर के पूछना, वहां के लोगों ने कौन सी लक्ष्मी की पूजा की, कौन सी कुबेर की पूजा की, जिनके पास लक्ष्मी का खजाना गड़ा हुआ है, कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। जापान और स्विट्जरलैंड जैसा देश, जहाँ पर भारत का सर्वाधिक काला धन स्विस बैंक में जमा होता है, वहाँ हर व्यक्ति अपने आप में सैनिक है। वहाँ सैनिक के नाम पर सरकार 1 रुपया भी खर्चा नहीं करती है। वहाँ बौद्धिस्ट देश है, वहाँ लोग मेहनत करते हैं, कोई भगवान और भगवती पर भरोसा करके कोई घंटा नहीं हिलाता। लेकिन हम सदियों से मान लिए कि जो कुछ करता है भगवान करता है, और भगवान भरोसे बैठ करके हम मंदिर में केवल घंटा हिलाते रह गए। इसलिए घंटा हिलाने से कोई घंटा मिलेगा? इसलिए साहब कहते हैं कि कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। ये अभिमानी लोग अपने ज्ञान के अहंकार में ऊपर की ओर ताकते रह गए, और ऊपर वाले कहते कहते अपने को भुला दिया। इसलिए आदमी सर्व सामर्थ्य है, जो दृढ़ संकल्प कर ले वह कर गुजरेगा, और जो मन से हार जाए वो आदमी मन से हार जाता है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़े। दुनिया में ऐसा कोई शैतान नहीं कि आपको रोक सके। अगर आपके कर्म खराब है तो दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं भी आपको सुख दे सके। इसलिए कहा, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है। तो हमने आज सद्गुरु कबीर की मौलिक रचना बीजक की रामायणी नंबर 32 का यह पद, अंध सुदर्पण वेद पुराना, दर भी कहाँ महारस जाना, जस खरचंदन लादी भारा, परिमल बास न जाने गंवारा। कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।